जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हम भी इस समय कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। क्या बताएं आप लोगों से, इस समय 10-15 दिन से मतलब क्या परेशानी है हमको। मतलब अंदर ही अंदर ना जैसे फीवर रहता है, खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती है और शाम सुबह इतनी ठंडी लगती है कि कुछ समझ में नहीं आता। हम सोच रहे हैं डॉक्टर के यहाँ ना जाएं। अगर डॉक्टर के यहाँ गए तो कुछ ना कुछ ज़्यादा वो तीम झाम बता देंगे और इतनी सारी दवाइयाँ दे देंगे। तो हम दवाई खाने से ना इतना दूर भागते रहते हैं कि हमको दवाई ना खाना पड़े। और जितना हो सके घरेलू ही, मतलब घरेलू जैसे दवाइयाँ हैं, जैसे अजवाइन पानी है, गर्म पानी है, ये सब पी करके अपने आप को ठीक कर लें। और थोड़ा बहुत जो काम है ये तो सब करना ही पड़ता है। तो हमारी साड़ियाँ मतलब इतनी हो गई थी, 10-11 साड़ियाँ। तो हमने वॉशिंग मशीन में नहीं धुला था। और जब भी होता है ना, साड़ियाँ जब इकट्ठा हो जाती हैं तो कभी भी हम वॉशिंग मशीन में नहीं धुलते हैं, हाथ से ही धुलते हैं। क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुलने से ना साड़ियाँ अपनी ख़राब हो जाती हैं, इनके बॉर्डर वगैरह है ना सब खुल जाते हैं और एकदम से आपकी साड़ियाँ बिल्कुल सिकुड़ी सिकुड़ी सी हो जाती हैं। इसलिए हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सब साड़ियाँ हमारी सूख गई थी, तो हम सोच रहे थे इनको प्रेस करके रख देते हैं। फिर कभी मंदिर जाना है, कहीं कहीं जाना है, कहीं घर में पहनना है। वैसे तो हम घर में बहुत कम साड़ी पहनते हैं, सूट ही डालते हैं। बट कभी कभी इच्छा होती है ना पूजा पाठ में, तब साड़ी भी पहनते हैं। और वैसे भी अब गर्मी का सीज़न आएगा तो साड़ियों से बहुत दूर भागना होगा। फिर भी गांव जाना है, जैसे मंदिर जाना है, तो साड़ी तो पहनना ही पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं अभी प्रेस करने के बाद जा रहे हैं, जैकेट निकालते हैं, जैकेट पहनते हैं। और इस समय हमको इतनी ठंडी लग रही है, प्रेस कर रहे हैं ना तो गरम गरम हाथों में लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब बच्चे भी गए हुए हैं कोचिंग, तो हम सोच रहे हैं सब काम धाम कर लेते हैं। और हमारे साथ कुछ यही परेशानियां हैं कि कुछ भी परेशानी होती है ना तो बिस्तर जल्दी नहीं लेते हैं। अगर बिस्तर ले लेंगे तो ये परेशानी और बढ़ जाएगी और फिर मतलब काफ़ी परेशानियां हो जाती। एक परेशानी नहीं होती, लगता है सर में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है। तो ये होता है, हमारे साथ अक्सर होता है। लेकिन हम कभी बिस्तर नहीं लेते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत काम करते रहोगे तो बिस्तर लेने की ज़रूरत नहीं। वैसे हमारी बहनें, हमारी भतीजियाँ बहुत प्यारे प्यारे कमेंट डालती हैं कि आप इतना काम क्यों करते हो। तो हमको शुरू से ना अपने घर का काम करना हमको शुरू से बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग समझ सकते हो, तो ये सब प्रेस करके रख देते हैं। और इसके बाद शाम की पूजा पाठ की तैयारी करते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि उनको नाश्ते में क्या देना है। और इसलिए अपने अपने आप को ठीक करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि इस समय आप लोग तो जानते ही हैं कि कुछ ही समय बचे हुए हैं और त्यौहार भी आ रहा है अपने सामने ही। तो इस बार चिप्स पापड़ तो बताए ही हैं कि बनना मुश्किल है, क्योंकि घर में भी पेंटिंग सेंटिंग का काम चल रहा है। और जितने हमारे उलन सूट थे उनको भी हमने सब धुल लिया था। तो उलन सूट में भी प्रेस कर लेते हैं। वैसे कहते हैं उलन सूट में प्रेस नहीं करना चाहिए, बट हल्का प्रेस अगर आप कर रहे हो ना तो आपके सूट अच्छे रहेंगे। जब अगले साल ठंडी में पहनेंगे तो एकदम से हमको क्लीन क्लीन दिखेंगे। तो ये सब काम धाम कर लेते हैं और इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और वैसे भी ना जब ठंडी की शुरुआत होती है तब भी ध्यान देना चाहिए, जब ठंडी की विदाई होती है तब भी ध्यान देना चाहिए। तो इस समय ना हम बच्चों की भी जैकेट वगैरह निकाले हुए, इनको भी शाम सुबह पहनाते हैं। क्योंकि लापरवाही हमने किया है ना तो बच्चों को बहुत ध्यान देने हम पड़ जाएंगे, तो सब बच्चे भी मतलब परेशान हो जाएंगे। और इस समय तो इन लोगों के बताए हैं कि पेपर चल रहे हैं, इसलिए इन लोगों का बहुत ही ध्यान देना है हमको। तो इस जैकेट स्वेटर वैसे पहनते नहीं हैं सब, इतना मतलब कहते हैं कि गर्मी लग रही है, पर हमको ठंडी लग रही, तो हम सोच रहे हैं सबको ठंडी लग रही है। साड़ियों हम प्रेस करके रख दी है और भगवान जी की आरती पूजा भी हो गई। और मनु को दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को। टाइम देखिए 8 बज रहे हैं। तीसरे वाले नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में इन लोगों को नहीं नहीं जल्दी बैठाते, अलग अलग बैठाते हैं ना तो थोड़ी सी शांति रहती है। अगर साथ में बैठा दो ना तो इन लोगों के झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा ना हम सुबह ही वीडियो शूट करते हैं, तो हमारी बहनें भी कहेंगी कि जब देखो सुबह के ही ब्लॉग रहते हैं, शाम के रहते ही नहीं हैं। तो शाम के बस यही रहता है ना कि बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठो और इन लोगों को कोचिंग का होमवर्क कराओ। स्कूल का तो इस समय है नहीं, लेकिन स्कूल के भी इतने काम आते हैं, क्यों मनु आते हैं ना। तो 1 घंटा ये लोग खेले हैं, क्या खेले हो 1 घंटा? सैनिटाइज।
सर वो बैडमिंटन। और इन लोगों की फरमाइश का खाना पूछ रहे हैं कि भैया क्या खाना है, तो कोई कह रहा है पूरी सब्जी खाना है, कोई कह रहा है रोटी सब्जी खाना है। लेकिन तहरी नहीं बनाएंगे। दोपहर में ना हमने आलू बॉयल करके रख दिया था, तो बस क्या बनाए थे दोपहर में, हमने बनाया था भरता, टमाटर डाल करके भरता बनाए थे और मोटी मोटी पोक करके रोटियां बनाए थे। तो वैसी रोटियां भरता हमको बहुत ही पसंद है। लेकिन कृष्णा शाम से कह रहे हैं कि हमको बैगन का भरता बनाओ, लेकिन हमारे पास इस समय बैगन नहीं था। तो हम सोच रहे हैं ना, जा रहे हैं इनको बनाते हैं क्या, जो वहाँ मतलब भंडारे में बनती है सब्जी, बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी बना देते हैं। और क्यों, उसके साथ रोटी खाओगी या पूरी? तो मम्मी तड़ी बेटा अलग अलग फरमाइशें तो नहीं बना पाएंगे, मत मुझे परेशान करो। देखो 8:30 ही बजने वाले हैं, 9 बजे तक में मुझे खाना हराल बना लेना है। मैं भी तो इंसान हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक बस काम 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 ही कमर दुखने लगती है। एक तो ऊपर नीचे इतना दौड़ भाग हो जाती है कि बिल्कुल नहीं घर से निकल पाते हैं। घर के इतने काम हो जाते हैं। ठंडी है ना? और बाहर जाओगे खेलने? और आज ना दोपहर में धूप निकली थी, तो इनके मतलब कड़वा तेल गरमा करके अजवाइन हींग लहसुन वाला तो इनके कान में भी डाले हैं, अपने सर में भी लगाए, अपने कानों में डाले हैं। वैसे ठंडी में ना ये सब चीज़ें लगा। और अभी ना तीनों लोग यहीं पर थे, पर बहुत ही लोगों के झगड़े शुरू थे, तो फिर हमने थोड़ी से नीचे ऊपर कर दिया, तो अब थोड़ी सी शांति है। और टीवी नहीं देखेगा, ठीक है? जा रहे हैं खाना पकाने के लिए। मैं देख ही नहीं रहा हूँ। तो जल्दी जा रहे हैं ना, जितनी जल्दी खाना बन जाता है उतना ही अच्छा रहता है, लगता है फिर आराम से बिस्तर में। तो बस यही हम लोगों की ज़िंदगी है, हाउस वाइफ जो भी हमारी बहनें हैं ना, बस यही ज़िंदगी रहती है, सुबह शाम के काम। और जैसे ही सुबह होगी किचन के क्या काम करना है, और शाम होगी तो शाम को खाना क्या बनाना है, बच्चों से पूछो, ये वो सब ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ पर कृष्णा हमारी मदद करेंगे। क्यों मदद करोगे खाना बनाने में? चलो कुछ कराओ। आटा गूंद बाबू। ये गूंदने वाले नहीं है। तो यहाँ पर आलू तो बॉयल है ही है, तो बनाते हैं सब्जी। बेटा बनाओगे क्या? नहीं दो तो बना लेते हैं पहले। तो बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाते हैं कि भंडारे वाली सब्जी कैसे बनाई जाती है बिना प्याज लहसुन वाली। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमने कढ़ाई में कड़वा तेल डाल दिया और इसके बाद हमने डाल दिया है जीरा, और इधर आलू भी हमने छील करके मैक्स करके रख लिया है, और इधर टमाटर है, मिर्चा है और अदरक का पेस्ट है, हमने पीस लिया है। और इसके बाद ही इसी में हमने डाल दिया है। अब मसाला इसमें हमको बाद में डालना है। और सब्जियां हम बनाते हैं तो पहले हमको मसाला भूनना पड़ता है, लेकिन इस सब्जी में बस यही खासियत है कि आपको मसाला बाद में डालना है। जब आपका ये पेस्ट तैयार हो जाए, भुनने के बाद इसमें खुशबू आने लगे, तब इसमें आप हल्दी डाल दीजिए, थोड़ी से धनिया पाउडर डाल दीजिए, लाल मिर्च डाल दीजिए, और थोड़ी सी इसमें डाल दीजिए आप गरम मसाला। तो आप देख सकते हैं, और 5 मिनट भूनने के बाद हमने आलू डाल दिया, और इसमें अब हम गरम मसाला डालेंगे, स्वाद अनुसार इसमें हमने नमक डाल दिया, और इसमें अब डाल देंगे हम पानी। और वाकई ही ये सब्ज़ी, तो जैसे हम पहले सोचते थे कि भंडारे की सब्ज़ी पता नहीं कैसे बनती है, लेकिन वाकई ही भंडारे की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। जितनी भी तारीफ़ करें उतना भी कम है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन गई हैं और सब्ज़ी भी तैयार है। तो आप लोग भी आ जाइए और सब लोग बैठ करके करते हैं डिनर। खाना खा लिया, वाकई बहुत ही टेस्टी सब्जी थी। तो आप लोग ट्राई करिएगा, सब्जी ज़रूर बनाइएगा। किचन साफ कर लेते हैं और जल्दी धुल लेते हैं बर्तन, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके ना काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, है ना, तो हालत ख़राब हो जाती है जब बर्तन ना धुलो। लेकिन हम हमेशा ही रात में ही बर्तन धुलते हैं। तो इस ब्लॉग को करना चाहते एंड, और तीनों ना शरारती पहुँच गए हैं। एक जगह पे रहते हैं ना, तो काफ़ी मतलब शरारतें इन लोगों की शुरू हो जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।